This call is now being recorded. हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो में जो आपका 10th मार्च का एग्जाम हुआ था उसका मैथ्स का पोर्शन डिस्कस करें। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन बेसिकली फंक्शंस चैप्टर से था। आपसे पूछा है कि भाई फंक्शन के बारे में बताओ, वन वन है, ऑन टू है, या नाइदर वन वन, नो ऑन टू, वन वन बट नॉट ऑन टू। तो बेसिकली आपको वन वन और ऑन टू के लिए चेक करना था। तो वन वन के लिए कैसे चेक करोगे आप? सबसे पहले डेरिवेटिव निकालते हो, एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस में वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो आपको डोमेन दे रखा है, मतलब आप इनपुट 0 to √3 ले सकते हो। तो इस इनपुट के लिए ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया आपका? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है फंक्शन तो आप बोलते हो वो वन वन होगा। ठीक है, तो ये वन वन तो हो गया, वन वन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन टू के लिए क्या चेक करोगे? अब ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, तो आप बेसिकली ये लोएस्ट और मैक्सिमम वैल्यू डाल के देख लो अपने फंक्शन में। लोएस्ट पे जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम होगी, मैक्सिमम वाली जो वैल्यू डाल के देखोगे जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम होएगा। तो 0 पर डाल के देखो, x इज इक्वल टू 0 पर, ये आपको क्या आंसर देगा? फंक्शन ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, तो 0 प्लस 0 0 ही आ जाएगा। और एट x इज इक्वल टू √3 पर क्या आंसर मिलेगा आपको? यहाँ x की जगह √3 डालोगे तो अंदर क्रिएट हो जाएगा √4, √4 मतलब 2, तो लॉग √4 मतलब 2, तो ये बनेगा log 2 टू द बेस e प्लस में tan इनवर्स √3 डालोगे तो पाई बाय 3। यही आ रहा है आपका 0 टू दिस, और आपकी कोडोमेन भी यही दे रखी है। तो आपका रेंज इज इक्वल टू क्या आ गया? कोडोमेन। दैट मींस फंक्शन कैसा है आपका? ऑन टू भी है। तो फंक्शन आपका वन वन भी है और फंक्शन आपका ऑन टू भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डोमेन पर ही था। ठीक है, डोमेन के लिए हम क्या चेक करते हैं? कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हमको वो बस कंडीशंस ही लगानी होती है। यहाँ पर बेस में आपका मतलब डिनोमिनेटर में आपका 0 क्रिएट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो है आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो ही वैल्यूज आएंगी। x क्या है आपका? ना तो 2 के बराबर हो सकता है ना ही -2 के, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज पर आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। सेकंड क्या है? सेकंड है लॉग के अंदर आप कुछ भी डाल रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हो, एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर? -1 0 और 1, प्लस माइनस। आपको रीजन चाहिए पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला रीजन ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है आपको, कॉमन पार्ट। तो जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो देखो इस रेंज में -1 to 0 और 1 से बड़े कोई भी एक्स की वैल्यूज आप ले सकते हो, लेकिन 2 नहीं ले सकते। तो जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर आएगा -1 to 0 यूनियन 1 से 2, क्योंकि आप 2 ले नहीं सकते, यूनियन 2 से इंफिनिटी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो ही आपको कंडीशंस लगानी थी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन सकता, और एक लॉग की कंडीशन लगानी थी कि लॉग के अंदर आप पॉजिटिव नंबर डाल सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ an एंड bn आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक कंडीशन आपको दे रखी है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। an अपॉन bn लिमिट क्या है? n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो सबसे पहले आपको an और bn पता होना चाहिए, तभी आप उनको डिवाइड करो या मतलब इस फॉर्मेट में लिख के उसकी लिमिट निकालोगे। an प्लस √2bn आपको गिवन है क्या? 2 प्लस √2 की पावर n। ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर मेरे को an माइनस √2bn निकालना है तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस √2 की पावर n। तो यहां से एक बार तो इसको ऐड कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, आपके पास an की वैल्यू भी आ जाएगी और bn की वैल्यू भी आ जाएगी। पहले मैं क्या कर रही हूँ? इनको ऐड कर रही हूँ। ऐड करने पर ट्वाइस ऑफ an किसके इक्वल आ जाएगा? 2 प्लस √2 की पावर n प्लस में 2 माइनस √2 की पावर n। तो यहाँ से an की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? या फिर आप 2an की ही निकाल लो। ठीक है, वो कट ही जाएगा 2 बाद में। इसी तरीके से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी इन दोनों को, सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ √2bn इज इक्वल्स टू 2 प्लस √2 की पावर n माइनस 2 माइनस √2 की पावर n। एक काम करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? 2an अपॉन में 2√2bn इज इक्वल्स टू 2 प्लस √2 की पावर n प्लस में 2 माइनस √2 की पावर n अपॉन में 2 प्लस √2 की पावर n माइनस 2 माइनस √2 की पावर n।
2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन में बी एन। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन में बी एन आपका किसके इक्वल हो जाएगा, अच्छा देखो यहाँ एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हमने कर दी है, एक सेकेंड। यहां से ए एन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगी 1/2 2 प्लस रूट टू की पावर n प्लस में 2 माइनस रूट टू की पावर n। यहां से आप बी एन कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1/2 रूट 2 2 प्लस रूट टू की पावर n माइनस 2 माइनस रूट टू की पावर n। अब आप ए एन अपॉन बी एन निकालोगे तो क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन में बी एन, ये बनेगा आपका रूट 2, अंदर बन जाएगा 2 प्लस रूट टू की पावर n प्लस में 2 माइनस रूट टू की पावर n अपॉन में 2 प्लस रूट टू की पावर n माइनस में 2 माइनस रूट टू की पावर n, ठीक है। और लिमिट भी लगी हुई है आपकी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। एक काम करो, ऊपर नीचे से 2 प्लस रूट टू की पावर n कॉमन ले लो। जैसे ही ऊपर नीचे से 2 प्लस रूट टू की पावर n कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अंदर बन जाएगा 1 प्लस 2 माइनस रूट टू अपॉन में 2 प्लस रूट टू की पावर n अपॉन में 1 प्लस 2 माइनस रूट टू अपॉन में 2 प्लस रूट टू की पावर n। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे, नीचे बड़ा नंबर है ऊपर छोटा नंबर है और पावर इन्फिनिटी कर रहे हो, तो ये आंसर आपको क्या मिल जाएगा, ये भी 0 मिल जाएगा और ये भी 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या बच गया आपका, ये सिर्फ इतना बच गया, रूट 2 इंटू में 1 प्लस 0 अपॉन में 1 प्लस 0, दैट इज आंसर क्या आ जाएगा, रूट 2। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपके पास, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, एक फंक्शन आपको दे रखा है सिग्नम ऑफ एक्स एंड जी एक्स आपको दे रखा है ये, देन फोग एक्स पूछा है, मतलब एफ ऑफ जी एक्स पूछा है, डिसकंटिन्यूअस कितने पॉइंट्स पर होगा, बेसिकली 1 2 3 या फिर नो पॉइंट। तो आपको पता है सिग्नम जो फंक्शन है वो कैसे खुलता है, अगर कोई सिग्नम ऑफ एफ एक्स पूछ रहा है तो ये तीन ही वैल्यूज देता है, बेसिकली 1 देगा किस पर, जब जो इनपुट आप डाल रहे हो एक्स की वैल्यू क्या रही होगी आपके पास, एफ एक्स की वैल्यू, यहाँ पर इसको x देख लूं, अगर मान लो x ही डाल दूं मैं, सिग्नम ऑफ x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 1 आंसर मिलेगा, x की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो 0 आंसर मिलेगा और x की वैल्यू लेस देन 0 है तो -1 आंसर मिलेगा, ठीक है। तो f ऑफ gx क्या हो जाएगा, gx आप डाल रहे हो फंक्शन के अंदर, fx मतलब यहाँ पर x की जगह क्या डालोगे, gx, तो f ऑफ gx हो जाएगा आपका सिग्नम ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपको तीन वैल्यूज देगा, ये 1 कब देगा, जब ये अंदर इनपुट जो डाल रहे हो ये आपका बेसिकली ग्रेटर देन 0 होगा, ये 0 कब देगा, जब ये जो इनपुट डाल रहे हो आप इसके अंदर वो इक्वल टू क्या हो जाए 0, और ये -1 कब देगा, जब x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी लेस देन 0। तो यहाँ से आप इंटरवल्स निकाल सकते हो, जब आप इंटरवल्स निकालोगे तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स आपको 1 आंसर कब दे रहा होगा, जब आपका x बिलोंग कर रहा है -1 टू 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। 0 आंसर कब देगा, जब आपका x क्या है, -1 0 या 1, यहां से तीन ही वैल्यूज निकलेगी। और -1 कब देगा, जब x कहां से बिलोंग करेगा, माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 0 टू 1। तो अगर आप देखो तो तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो जिनके आगे पीछे बिहेवियर चेंज हो रहा है फंक्शन का, तो कितने पॉइंट्स हो गए आपके पास डिसकंटिन्यूटी के, 3 पॉइंट्स हो गए, कौन से -1 0 और 1। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्नम फंक्शन आपका ओपन कैसे होता है, तीन ही वैल्यूज देता है सिग्नम फंक्शन, 1 0 -1, डिपेंडिंग कि x आपका ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या फिर लेस देन 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बताओ, ठीक है। f0 आपको दे रखा है, f ए आपको दे रखा है 3 की पावर 1/4 और आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है ए की।
देखो आपको जो गिवन है बेसिकली इसमें उसी में थोड़ा सा चेंज करना है। आप ऐसे लिख सकते हो एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू दे रखा है एफ ऑफ एक्स का क्यूब प्लस में एफ एक्स की पावर -1। अगर मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं एफ एक्स से तो क्या बनेगा, देखो एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा एफ एक्स की पावर 4 + 1। अब ये वाला पोर्शन नीचे ले आओ, एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा एफ एक्स की पावर 4 + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्या करो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अभी समझ आएगा 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। जैसे ही तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। ठीक है, नीचे वाले को मैं लिख सकती हूँ, अगर थोड़ा सा ब्रेक करके लिखो इसको पावर्स में, 2 इंटू में एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स का स्क्वायर और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब क्या ले लो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, पावर सॉरी लिमिट्स क्या ले लो 0 to a। तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे 0 to a 2 बाहर रख लो, या एक काम करो इस 2 को अंदर ही रखो, 2 एफ डैश ऑफ एक्स एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 0 to a 1 dx। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए एफ एक्स को टी पुट, एफ एक्स पावर 2 को क्या कर दो 2 टी पुट कर दो। जैसे ही इसको टी पुट करोगे तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या आ जाएगा आपका dt के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो ये नीचे बनेगा आपका, ये क्या बन जाएगा 0 to a dt अपॉन में 1 + t स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट कर लो यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा 2a। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ t, और लिमिट्स कहां से कहां तो होगी 0 to a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2a। अब क्या करो t की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, जैसे ही t की वैल्यू डालोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ fx का स्क्वायर, लिमिट्स है आपकी 0 to a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2a। यहाँ पर लिमिट्स डालो, वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करते आंसर आपका क्या आएगा π/3 - π/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2a। तो ये आ गया आपके पास π/12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2a। अब सवाल में आपसे पूछा क्या गया था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a क्या होगी यहाँ पर 2a आपका आ गया लेस देन इक्वल्स टू π/12, तो a क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू π/36। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी π/36। ठीक है, क्लियर है ये चीज। 36 नहीं बेटा सॉरी, 12 तो 24 होगा ना, 24 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी π/24। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स pq whose LCM is 8100 okay is k, then number of ways of expressing k as a product of two co-prime numbers is। देखो LCM ऑफ pq आपको कितना दे रखा है 8100, 8100 को फैक्टराइज फॉर्मेट में लिख के देख लो, आपको पता चल जाएगा 2 की पावर 2 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। सपोज हम लोग p को फैक्टराइज फॉर्मेट में इस तरीके से लिख पा रहे थे 2 की पावर a1 3 की पावर b1 5 की पावर c1, और q को हम लोग इस तरीके से लिख पा रहे थे 2 की पावर a2 3 की पावर b2 c की पावर सॉरी 5 की पावर c2। अब ये बोल रहा है कि आपने एलसीएम लिया इन दोनों का, और एलसीएम लेने के बाद ये आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 की पावर 2 कब आ सकता है एलसीएम लेने पर, जब मैक्सिमम मतलब इसमें से और इसमें से एक के पास 2 की पावर 2 होना चाहिए तभी आ सकता है। ठीक है, या तो तुम a2 को 2 कर दो या तुम a1 को 2 कर दो, एक को तो 2 करना ही पड़ेगा, दोनों को कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करने पड़ेंगे केसेस बनाने पड़ेंगे। मैक्सिमम ऑफ a1 a2 क्या जा सकता है आपका 2 ही जा सकता है। तो आप कैसे कैसे पॉसिबल केसेस ले सकते हो भाई, a1 की वैल्यू आपने 2 ले ली बट a2 की 0 ले लो। ठीक है, a1 की वैल्यू 2 ले ली a2 की 1 ले लो, दोनों की ही 2 ले लो तब भी 2 की पावर 2 निकल आएगा एलसीएम में, या फिर a1 की 0 ले लो a2 की 2 ले लो, या फिर a1 की 1 और a2 की 2। तो कितने केसेस हो गए पॉसिबल 5।
इसी तरीके से बी के लिए क्या करोगे, B1 और B2 में मैक्सिमम वैल्यू 4 होनी चाहिए, या तो वो P वाले में हो या वो Q वाले में हो। तो मैक्सिमम ऑफ B1 B2 कितना जा सकता है आपका 4। तो अब पॉसिबल केसेस यहाँ कितने बन सकते हैं, 4 0, मतलब B1 4 ले लिया, B2 0 ले लिया, या फिर 4 1, या फिर 4 2, 4 3, 4 4, और इसी तरीके से 0 4, 1 4, 2 4 और 3 4, यही ले सकते हो। तो कितने केसेस हो गए टोटल, 9। इसी तरीके से आपको 5 की पावर 2 चाहिए एलसीएम में, तो इसका मतलब या तो C1 की वैल्यू 2 लो मैक्सिमम, या फिर C2 की वैल्यू 2 लो, इससे ज्यादा तुम ले नहीं सकते। और इससे कम भी ले लिया, मान लो दोनों की ही वैल्यू तुमने 2 से कम कर दी, तो एलसीएम में भी 2 से कम ही आएगा फिर 5 की पावर 2, तो वो तो हम नहीं कर सकते। तो हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम ऑफ C1 C2 भी कितना है आपका, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो कितने तरीकों से ले सकते हो ये वैल्यूज आप, 2 ले लो C1 की वैल्यू, C2 की 0 ले लो, 2 1 ले लो, 2 2 ले लो, 0 2 ले लो, या फिर 1 2 ले लो। ठीक है, तो टोटल केसेस कितने हो गए, ये 5। तो देखो 5 यहाँ, 9 यहाँ, 5 यहाँ, तो ओवरऑल अगर नंबर्स पूछे जाएं तो कितने बन जाएंगे, 5 इंटू 9 इंटू 5। ठीक है, इसको अगर प्रॉपर लिखो तो किस तरीके से लिख सकते हो, 3 की स्क्वायर इंटू 5 की स्क्वायर। अब उसने पूछा है, ये तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई, अब उसने पूछा है द नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग k एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स। अब इन्हीं को आपको को प्राइम नंबर्स की फॉर्मेट में लिखना है, तो ऐसे दो ही केस बन सकते हैं, 1 इंटू में 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, या फिर 3 स्क्वायर इंटू में 5 स्क्वायर। ठीक है भाई, एक नंबर ये ले लिया, एक नंबर ये ले लिया, या फिर एक 1 ले लिया और एक ये ले लिया। तो ये दो ही तरीके हैं को प्राइम फॉर्मेट में इनको लिखने के। ठीक है, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एबीसी आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए की तो वैल्यू गिवन है, बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन पैराबोला। मान लेते हैं, देखो ए आपको गिवन है 0,2, बी आप मान लो इस पैराबोला पर एक पॉइंट, सपोज x1 की वैल्यू मैंने क्या ले ली, या एक काम करो y1 की वैल्यू ले लो, सॉरी y की वैल्यू ले लो t1, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगी, t1 स्क्वायर माइनस 4। सिमिलरली c क्या हो जाएगा, मान लो मैंने x की वैल्यू क्या ले ली या y की वैल्यू क्या ले ली t, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, t स्क्वायर माइनस 4। पूछ रहा है द रेंज ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ c, ऑर्डिनेट ऑफ c ये है t, तो t की रेंज पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा इसने यूं बोला है कि CBA जो है 90 डिग्री है, CBA अगर 90 डिग्री है दैट मींस AB और BC क्या रहे होंगे आपके पास, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जब दो लाइंस होती है तो आप क्या कॉन्सेप्ट लगाते हो, दोनों का स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1। तो AB और BC स्लोप्स निकाल लो, स्लोप निकालोगे तो 2 माइनस T1 अपॉन 4 माइनस T1 स्क्वायर इंटू में T1 माइनस T अपॉन T1 स्क्वायर माइनस T स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए प्रोडक्ट आपका, -1 के इक्वल। अब क्या कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, नीचे इसका फॉर्मूला खोल लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर भी खुल जाएगा। तो फॉर्मूला खोल के इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, 1/2 प्लस T1 इंटू 1/t प्लस T1 इज इक्वल टू -1। यहाँ से क्या बनेगा आपका, T1 में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका T1 स्क्वायर प्लस में 2 प्लस T इंटू में T1 प्लस में 2T प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब आपका जो ये T1 है ये रियल होना चाहिए। ठीक है, रियल होना चाहिए, इसकी कंडीशन क्या हो जाती है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2t प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस 4t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसको आप वेविकर मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हो, टी कॉमन ले लो, अंदर क्या बनेगा, t प्लस 2 इंटू में t माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब आप t की वैल्यू निकालोगे तो t क्या आ जाएगा आपका, रेंज क्या आ जाएगी, t बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 4 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज का आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना था, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 वाला, वहां से आपके पास सिंप्लीफिकेशन करने पर अपने आप ही t की रेंज आ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ सीक्वेंस ऑफ दिस द फर्स्ट 2n प्लस टर्म्स आर इन AP। पहली 2n plus 1 टर्म्स AP में है, whose common difference is 2 and the last 2n plus terms are in GP whose common ratio is 0.5. If the middle terms of the AP and GP are equal, then the middle term of the sequence is, middle term आपको निकालनी है। मान लेते हैं let the first term is A। ठीक है, फर्स्ट टर्म A है, देन पहली 2n plus 1 टर्म्स क्या हो जाएंगी,
ए कॉमन डिफरेंस आपको 2 दे रखा है तो ए प्लस 2 ए प्लस 4। इसी तरीके से 2n प्लस 1th टर्म आप निकालोगे तो क्या बनेगा ए प्लस 2 इंटू 2n। या आपको वो nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके, जहां पे n की वैल्यू क्या है 2n प्लस 1। यहां पर मिडल टर्म क्या हो जाएगी, टोटल टर्म्स है 2n प्लस 1 टर्म्स, ठीक है। तो मिडल टर्म क्या हो जाएगी, मिडल टर्म बेसिकली आपकी हो जाएगी n प्लस 1th टर्म। n प्लस 1th टर्म आप कैसे निकालोगे, a प्लस एन डी के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस 2n के इक्वल, क्योंकि d की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है। ये मिडल टर्म है ap की। फिर बोल रहा है आपका कि जो लास्ट 2n प्लस 1 टर्म्स है वो जीपी में है। देखो जो लास्ट 2n प्लस 1 टर्म्स होंगी उसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो बेसिकली एपी वाली लास्ट टर्म ही होगी। तो अगर हम फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी की बात करें, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, तो वो क्या हो जाएगी 2n प्लस 1th टर्म ऑफ 2n प्लस 1th टर्म ऑफ एपी, जो कि आपकी क्या थी 2n प्लस 1th टर्म a प्लस 4n। तो अगर जीपी की पहली टर्म ये कॉमन रेशियो 0.5 दे रखा है तो हम लोग जीपी भी लिख सकते हैं। अब जीपी क्या हो जाएगी a प्लस 4n इंटू में 0.5 की पावर n, और ये इसी तरीके से चलता जाएगा, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आ जाएगा, ठीक है। मिडल टर्म यहाँ पर भी क्या होगी, इधर भी 2n प्लस 1 टर्म्स ही है तो मिडल टर्म ऑब्वियस सी बात है n प्लस 1th टर्म ही होगा। तो n प्लस 1th टर्म जीपी में कैसे लिखोगे, ar की पावर n, दैट इज a प्लस 4n 0.5 की पावर n, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब उसने बोला आपको क्वेश्चन में कि जो मिडिल टर्म है एपी और जीपी की वो इक्वल है, इसका मतलब ये मिडिल टर्म मेरी एपी में आई थी, ये मिडिल टर्म मेरी जीपी में आई है, तो ये दोनों पोर्शंस आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो मैं लिख सकती हूँ a प्लस 2n इज इक्वल टू 1 प्लस 4n इंटू में 0.5 की पावर n। यहां से आप क्या निकाल लो, a की वैल्यू निकालो, क्या बनेगी 2n माइनस 4n इंटू 0.5 की पावर n अपॉन में 0.5 की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये आपकी a की वैल्यू निकल गई। सवाल में पूछा क्या था आपसे, सवाल में पूछा था आपको मिडिल टर्म निकालनी है सीक्वेंस की, मिडिल टर्म यही थी a प्लस 2n, सॉरी a प्लस 2n नहीं, मिडिल टर्म क्या थी आपकी, मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस निकालना है। मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस मतलब पूरे सीक्वेंस का मिडिल टर्म निकालना है। सीक्वेंस का मिडिल टर्म आपका क्या हो जाएगा a प्लस 4n, मिडिल टर्म आपका क्या हो जाएगा a प्लस 4n। आप वैल्यू पुट कर दो a की बस, और मतलब यहीं पे मैं बता देती हूँ आपको, इसके अंदर आप 4n ऐड करोगे, उसको सॉल्व करोगे आप जब, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा n इंटू 2n टू की पावर n प्लस 1 अपॉन में टू की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ऑप्शन तो आपका कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना था कि अगर सीक्वेंस दे रखा है तो आप पहले लेट कर लो, एपी वाले सीक्वेंस को तो लेट ही कर लो। फर्स्ट टर्म ए मानिए तो कॉमन डिफरेंस आपको 2 दे रखा है तो सीक्वेंस बन गया आपका एपी का, 2n प्लस 1 टर्म्स आ गई, उसके अंदर आपको मिडिल टर्म निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। मिडिल टर्म निकालने के बाद आपने क्या देखा, अगर लास्ट 2n प्लस 1 टर्म्स की बात हो रही है तो उसका जो पहला पहला टर्म रहा होगा लास्ट 2n प्लस 1 टर्म्स का, वो एपी का लास्ट टर्म ही रहा होगा, ठीक है। तो ये आप कॉपी पे करके भी देख सकते हो, लिख के देखना, आपको अपने आप पता चल जाएगा जीपी वाला जो पहला टर्म है वो एपी का जो लास्ट टर्म है वही रहा होगा। उसके बाद आपने क्या किया, जीपी बना ली, मिडिल टर्म वहां से निकाल ली, फिर हमने दोनों मिडिल टर्म्स को क्या कर दिया, इक्वल पुट कर दिया। मिडिल टर्म्स को इक्वल पुट करने के बाद मेरी क्या वैल्यू आ जाती है, वहां से ए की वैल्यू आ जाती है, और ए की वैल्यू फिर आपने क्या किया, मिडिल टर्म में पुट कर दिया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। The ratio of sum of first 3 terms of a GP to the sum of first 6 terms is this. The common ratio of the GP is this. ये बेसिक है क्वेश्चन, बिल्कुल आपको पहली 3 टर्म्स का सम दे रखा है, तो जीपी में अगर आप नहीं भी मानो तो S3 अपॉन में S6 आपको दे रखा है 64 अपॉन में 91। S3 क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट टर्म A है, कॉमन रेशियो R है,
तो अगर अब सम ऑफ थ्री टर्म्स मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, ए आर की पावर 3 माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। S6 में कैसे लिखूंगी, ए आर की पावर 6 माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। ठीक है, आर माइनस वन से आर माइनस वन चला गया, ए से ए चला गया, ये किसके इक्वल दे रखा है, 64 अपॉन 91 के इक्वल। यहां से आप क्या निकाल लो, नीचे वाले को थोड़ा ब्रेक कर सकते हो आप, नीचे वाले को क्या लिख सकते हो, आर की पावर 6 को लिख सकते हो आर की पावर 2 की आर की पावर 3 की पावर 2 माइनस वन। इसको ब्रेक करोगे तो ये ऐसे बनेगा, आर क्यूब प्लस वन और आर क्यूब माइनस वन। ये किसके इक्वल आ गया, 64 अपॉन में 91 के इक्वल। ये कट गया आपका, तो 1 बाय आर क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 64 अपॉन में 91। तो यहाँ से आर क्यूब प्लस वन की वैल्यू कितनी आ गई, 91 अपॉन 64। आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 91 बाय 64 माइनस वन। आर क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो 27 अपॉन 64। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 3 बाय 4। आपसे कॉमन रेशियो की ही वैल्यू पूछी थी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है बेसिकली। इसमें आपको बस पैटर्न थोड़ा सा देखना था। पैटर्न देखो यहाँ पर बेसिकली 1 2 3 4 इस तरीके से तो ये टर्म्स बढ़ रही हैं, मतलब यहाँ से तो देख के एपी लग रहा है, और ये बेसिकली जीपी में दिख रही है तुम्हें। 1 प्लस एक्स की पावर 1000, एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 999, ये जीपी में है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करते हो, एपी भी है जीपी भी है। सपोज ये एस के इक्वल है, ठीक है, एस इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स की पावर 1000 प्लस में 2x इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 999 प्लस में 3x स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 998 अप टू 1001 एक्स की पावर 1000। ठीक है, आप क्या करो, कॉमन रेशियो चेक कर लो, मतलब जिन टर्म्स में आपको रेशियो दिख रहा है, जीपी में दिख रही है जो टर्म्स, वहां से कॉमन रेशियो चेक करो। तो इन टर्म्स का कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो आप निकालोगे तो कॉमन रेशियो आपका आएगा क्या, x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 999 को तुम 1 प्लस एक्स की पावर 1000 से डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो आ जाएगा x अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो एक काम करो, s को क्या कर दो, x अपॉन 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और अब ये काम तुमको राइट हैंड साइड भी करना है, और इस तरीके से करना है कि तुम एक टर्म छोड़कर लिखो अपनी सीक्वेंस, मतलब इस टर्म को छोड़कर लिखो, मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर x अपॉन 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, x इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 999। इसके अंदर आप x अपॉन 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 998। इसी तरीके से चलते जाओ। ठीक है, एक लास्ट टर्म आपकी क्या बनेगी, लास्ट टर्म आपकी लास्ट टर्म तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट लिख लो 1001 एक्स की पावर 1001 अपॉन में 1 प्लस एक्स, और इससे पहले वाली टर्म क्या बनेगी, 1000। एक 2 भी आएगा बेटा, इस टर्म में जब मैंने आपका x अपॉन 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई किया तो 2 भी आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसी तरीके से लास्ट वाले में क्या आएगा, 1000 इंटू में x की पावर 1000। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो s में से ये वाला पार्ट गया तो s कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू में s इज इक्वल्स टू, ये वाला तो एज इट इज ही उतर जाएगा, इसके नीचे कुछ है ही नहीं, 1 प्लस एक्स की पावर 1000। इन दोनों को माइनस करोगे तो 2x माइनस दिस कितना बनेगा आपका, x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 999। ठीक है, आगे इसी तरीके से चलते जाओगे, यहाँ पे क्या बनेगा, 1001 एक्स की पावर 1000 माइनस 1000 एक्स की पावर 1000। तो यहाँ से सिर्फ बचेगा आपका x की पावर 1000 माइनस ये लास्ट टर्म के ऊपर भी कुछ नहीं है, लास्ट टर्म आपकी क्या आ जाएगी, 1001 एक्स की पावर 1001 अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक है, हम s की वैल्यू क्या, देखो ये सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो x से x कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1 बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, इनटू में s, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स से तुम क्या करो, पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मुझे s की वैल्यू चाहिए ना, तो क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स की पावर 1001 प्लस में x इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 1001 1000 प्लस में
एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 999 और इसी तरीके से लास्ट सेकंड क्या बनेगी आपके पास एक्स की पावर 1000 1 प्लस एक्स माइनस 1001 लास्ट क्या थी आपके पास 1001 एक्स की पावर 1001 ठीक है क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 था एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 आपका कट जाएगा क्लियर है ये चीज अब देखो ये इतना पोर्शन आप चेक करो एक बार अब ये आपका प्योर जीपी बन रहा है यहाँ पे आप सम का फॉर्मूला लगा सकते हो और एक टर्म ये पड़ी है आपकी अलग से ठीक है यहाँ पे आप सम का फॉर्मूला लगाओगे कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पर एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स तो सम का फॉर्मूला लगाओ क्या बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर 1001 इंटू में एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1000 माइनस 1 अपॉन में एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर सॉरी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 और एक ही टर्म आपकी अलग से पड़ी ही है उसको एज इट इज लिखते हैं इसको सॉल्व करोगे जब इस पार्ट को यहाँ तो एलसीएम लोगे तो ऊपर तो 1 ही बचेगा फिर 1 प्लस एक्स को ऊपर ले जाना तो सॉल्व करके तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1002 माइनस एक्स की पावर 1002 माइनस 1002 एक्स की पावर 1001 ये आया आपके पास एस की वैल्यू उसने पूछा क्या था आपसे कि जो भी सम करो उसके अंदर एक्स की पावर 50 का कोफिशिएंट निकालना है तो एक्स की पावर 50 का कोफिशिएंट देखो यहाँ से तो कुछ मिलेगा ही नहीं यहीं से मिलेगा एक्स की पावर 50 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा ये तो डायरेक्ट ही आपको दिख रहा है 1002 सी 50 ठीक है तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ठीक है तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही अप्रोच करना होता है जहां पे आपको जीपी भी दिख रही है एपी भी दिख रही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस डिनोट जहां पर ये आपका क्या कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट कर रहा है ठीक है अच्छा साइन पहले आप इसकी वैल्यू चेक कर लो माइनस साइन स्क्वायर एक्स और उसके बाहर क्या लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ठीक है साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है 0 to 1 आपको बोला है माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो कितना हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 तो आपको ये पता चल गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू -1 हो सकती है और 0 हो सकती है और उसके बीच की कुछ हो सकती है तो जब ये दो वैल्यूज आपको दिख गई और इसके बीच का इंटरवल है तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो 100% ये दो ही वैल्यूज देगा एक तो 0 और एक 1 ठीक है तो मुझे ये सीकेंट के अंदर जो डला हुआ है इसकी वैल्यू पता चल गई या तो 0 हो सकती है 1 हो सकती है लेकिन सीकेंट इनवर्स 0 तो डिफाइंड ही नहीं है ठीक है तो ये तो हम ले नहीं सकते सीकेंट इनवर्स क्या बच गया आपके पास 1 जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास पाई ठीक है अभी कुछ इस तरीके का ग्राफ है एक तो दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक दे रखा है y इज इक्वल्स टू पाई ये हमने सॉल्व कर लिया आपको ये रीजन निकालना है ठीक है आपको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने तो आप क्या करोगे दोनों को सॉल्व कर लो एक तो दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक दे रखा है y इज इक्वल्स टू पाई तो यहाँ y की वैल्यू पाई डालोगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी माइनस रूट पाई और प्लस रूट पाई तो आपको लिमिट्स भी पता चल गई अब जस्ट आपको क्या करना है इंटीग्रेट करना है माइनस रूट पाई से रूट पाई पाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी आप सॉल्व करोगे तो 4/3 पाई रूट पाई ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पूछ रहा है बेसिकली अब देखो थोड़ा सा टेढ़ा है क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली डिग्री नहीं दिख रही है हमें ठीक है इसमें dy बाई dx हमको दिख ही नहीं रहा है ना तो पहले तो हमें dy बाई dx क्रिएट करना पड़ेगा क्या करोगे क्वेश्चन में आप x को क्या पुट कर दो tan a y को क्या पुट कर दो tan b अब ऐसा क्यों आ रहा है दिमाग में क्योंकि ये बहुत अच्छी सी वैल्यूज बन जाएंगी यहाँ पर आपको पता है आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी इस तरीके के सवाल किए हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर उसका रूट लोगे तो क्या बनेगा सीकेंट a प्लस में 1 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर b उसका रूट लोगे तो क्या बनेगा सीकेंट b इसी तरीके से यहाँ क्या बनेगा tan a सीकेंट b माइनस tan b सीकेंट a अब क्या करोगे आप सीकेंट और टेंजेंट को साइन और कोस में चेंज कर लो ये बन गया आपका 1 बाय कॉस ए ये बन गया 1 बाय कॉस बी इज इक्वल्स टू लैम्डा यहाँ क्या बनेगा साइन ए अपॉन में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी अपॉन में कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो अब कहाँ पहुंच जाओगे
रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, cos a plus cos b is equals to lambda sin a minus sin b। अब यहां से मैं लिख सकती हूँ 1 बाय लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, sin a माइनस sin b अपॉन में cos a प्लस cos b। ऊपर भी सी डी फॉर्मूला लगा दो, नीचे भी सी डी फॉर्मूला लगा दो। जैसे ही आप सी डी फॉर्मूला लगाओगे ऊपर नीचे, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, tan ऑफ a माइनस b बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकती हूँ a माइनस b बेसिकली किसके इक्वल है, 2 tan इनवर्स ऑफ 1 बाय लैम्डा। a की वैल्यू आपने क्या डाली थी, मतलब x की वैल्यू tan a डाली थी, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स 1 बाय लैम्डा। अब आप क्या कर दो, आपको देखो dy बाई dx क्रिएट करना है, तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो अब यहां से चेक कर लो डिग्री क्या है, dy बाई dx की पावर कितनी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 है, तो डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the mean of n terms is this, if the first term is increased by 1, second by 2 and so on, then the new mean is n टर्म्स का मीन दे रखा है आपको, ये कह रहा है कि हर टर्म को आपने 1 2 3 अप टू सो ऑन आपने क्या किया है, बढ़ाया। मतलब पहली टर्म को 1, पहली टर्म में 1 ऐड कर दिया, दूसरी टर्म में 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से ऐड कर दिया। तो सपोज आपके पास n टर्म्स हैं 1 2 3 ए बी सी अप टू एल आपकी क्या है लास्ट टर्म। सपोज ये टोटल n टर्म्स मैंने ले ली। अब मीन कैसे निकालते हो, a प्लस बी प्लस सी अप टू एल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n। अब आपने क्या किया, हर टर्म के अंदर ये आपका x बार के इक्वल है, ये आपने मीन निकाल लिया। ठीक है, l की जगह आप कुछ और भी ले सकते हो, जस्ट आपको ये ध्यान रखना कि टोटल टर्म कितनी ले रखी है आपने, n ले रखी है, आप मर्जी चाहे वही ले सकते हो। अब आपने क्या किया, इस टर्म में 1 ऐड कर दिया, इसमें 2 ऐड कर दिया, इसमें 3 ऐड कर दिया, लास्ट में n ऐड कर दिया। तो बेसिकली टर्म्स कैसे बन गई, a प्लस 1 प्लस b प्लस 1 प्लस c प्लस b प्लस 2 प्लस c प्लस 3 अप टू l प्लस n अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो अभी भी उतनी है, क्योंकि आपने टर्म्स के अंदर ही एडिशन की है। तो यहां से क्या करो, ये 1 2 3 वाला पार्ट अलग कर लो, एबीसी वाला पार्ट अलग कर लो, तो a प्लस बी प्लस सी अप टू l प्लस में 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n अपॉन में क्या आ जाएगा n। अब अलग अलग ले जाओ, a प्लस बी प्लस सी अप टू l अपॉन n प्लस में 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n अपॉन में n। ये तो आपको x बार गिवन ही है। ठीक है, प्लस में ऊपर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय में 2 और अपॉन में n है ही, तो कट गया, तो ये हो गया x बार प्लस में n प्लस 1 बाय में। तो आपसे यही पूछा था न्यू मीन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन। इससे अगला क्वेश्चन क्या है, ऑन द साइड्स ए बी बी सी सी ऑफ अ ट्रायंगल 3 4 5 distinct points are respectively chosen. The number of triangles that can be constructed using chosen points as vertices are. ठीक है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके ऊपर एक साइड पर आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक साइड पर आपको 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं और एक साइड पर आपको 5 पॉइंट दिख रहे हैं। तो आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं, इन पॉइंट्स की हेल्प से आप कितने बना सकते हो। अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो टोटल पॉइंट्स कितने हैं, ये 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12। तो 12 में से कोई भी 3 पॉइंट्स लेके एक ट्रायंगल बना सकते हो। लेकिन इसके अंदर कुछ कॉलिनियर पॉइंट्स भी तुमने देखे हैं, मतलब फिगर में दिख रहे हैं, उनकी हेल्प से भी तुमने जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं वो 12 से 3 में काउंट कर लिए। तो ये क्या करने पड़ेंगे आपको, माइनस करने पड़ेंगे। तो माइनस क्या कर दोगे, 3 पॉइंट्स की हेल्प से कितने ट्रायंगल्स बनते हैं, 3 से 3, 5 पॉइंट की हेल्प से 5 से 3, 4 पॉइंट्स की हेल्प से 4 से 3। ये पार्ट आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब आपको क्या करना है, इसमें जस्ट इनकी वैल्यूज ओपन कर दो बेटा। 12 सी 3 कितना हो जाएगा, 12 इंटू में 11 इंटू में 10 अपॉन में 6 माइनस ये 1 हो जाएगा। 5 सी 3 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 अपॉन में 5 इंटू 4 अपॉन में 2 माइनस 4, ये कट गया 2, ये हो गया 220 माइनस 1 माइनस 4 और माइनस 10। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 205। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेयर एफ थीटा इज इक्वल्स टू दिस। एफ ऑफ पाई बाय 6 की वैल्यू निकालनी है। अब आपको बेसिकली इसमें डेटर्मिनेंट ही सॉल्व करना है। डेटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करोगे, इसको एक बच्चा तो डायरेक्ट खोलेगा, एक इसमें रो कॉलम ऑपरेशंस लगा के आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई कैसे करें, देखो C1 में से आप साइन थीटा C3 माइनस, मतलब C3 कॉलम 3 के अंदर साइन थीटा मल्टीप्लाई करके C1 में से माइनस कर दो,
और दूसरा ऑपरेशन क्या लगा दो यहाँ पर, C2 के अंदर ऐड कर दो cos थीटा टाइम्स ऑफ C3, ठीक है। जैसे ही आप ये दोनों ऑपरेशंस लगाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, f थीटा 1 0 साइन थीटा 0 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और 0। इसके बाद एक और ऑपरेशन लगा, या तो यही खोल लो या ऑपरेशन लगा लो, वो मर्जी है आपकी। एक और लगा लो, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। R3 में साइन थीटा R1 माइनस कॉस सॉरी प्लस कॉस थीटा R2 कर दो, तो ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपका 1 0 साइन थीटा 0 1 0 और यहाँ बनेगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और 1, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करो, आप डिटरमिनेंट सॉल्व करके थीटा डालो या पहले डाल लो। अब आप इसके अंदर पाई बाय 6 डालोगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 1, ठीक है। तो बेसिकली डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के ऑपरेशंस हैं ये, कॉलम और रो ऑपरेशंस। आप इनको लगा के अपना क्वेश्चन इजी बना सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, उससे थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ ए आपको दे रखा है, 5x आपको दे रखा है 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -1 एंड 5a इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। देखो a आपको दे रखा है तो i प्लस ए निकाल सकती हूँ मैं। i प्लस ए क्या हो जाएगा 1 0 0 1 प्लस में 1 1 2 1, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 2 1 2। सिमिलरली i माइनस ए भी निकाल सकती हूँ, ये कितना हो जाएगा 1 0 0 1 माइनस में 1 1 2 1, जो कि आपका कितना आ जाएगा 0 -1 -2 0। अब क्या करो, डिटरमिनेंट ऑफ i माइनस ए निकाल लो, कितना आ जाएगा 0 -2 -1 0 का डिटरमिनेंट आप निकालोगे तो 0 -2 दैट इज -2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ i माइनस ए क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, डायरेक्टली निकाल सकते हो। एडजॉइंट क्या हो जाएगा 0 0, इनको चेंज कर दो और उनके साइन चेंज कर दो तो 2 1, ये आपका क्या हो गया एडजॉइंट। इसी तरीके से i माइनस ए इनवर्स निकालना हो मेरे को, तो कैसे निकालोगे आप 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है फॉर्मूला, तो 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा 1 बाय -2, एडजॉइंट ऑफ ए है 0 1 2 0, तो ये कैलकुलेट करोगे तो कितना आ गया यहाँ से 0 -1 बाई 2 -1 और 0। अब देखो आपको फाइव ए निकालना था, तो x की जगह a डालना पड़ेगा आपको। जैसे ही आप x की जगह a डालोगे तो फाइव ए कितना हो जाएगा i प्लस ए i माइनस ए इनवर्स, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 1 2 2 0 -1 बाई 2 -1 0। इसको कैलकुलेट करो तो -1 -1 -2 -1। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका क्या था मैट्रिक्स 1 1 2 1, तो बेसिकली आपको दिख रहा है आपने एक माइनस से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं -1 इंटू में 1 1 2 1, तो ये कितना हो जाएगा -1 इंटू में ए मैट्रिक्स। तो देखो आपको क्वेश्चन में गिवन था कि फाइव ए बेसिकली माइनस के इंटू ए था, तो के की वैल्यू कंपेयर करके कितनी आ जाएगी यहाँ से -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस एंड दिस, और गामा और डेल्टा आपको एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर के रूट्स दे रखे हैं। देखो जब भी रूट्स दिए हुए होते हैं क्वेश्चन में, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है -p, और यही किसके इक्वल है, यहाँ से अगर आप गामा प्लस डेल्टा निकालोगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। अल्फा बीटा किसके इक्वल है -q और गामा डेल्टा किसके इक्वल है r, ठीक है। अब आप जो क्वेश्चन में गिवन है उसको सॉल्व करो एक बार। अल्फा माइनस गामा अल्फा माइनस डेल्टा, ओपन करो इसको, मैंने न्यूमरेटर लिया है, ओपन करोगे तो क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस डेल अल्फा माइनस गामा अल्फा प्लस गामा डेल्टा, ये किसके इक्वल आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ से माइनस अल्फा कॉमन आ रहा है तो डेल प्लस गामा डेल्टा। अल्फा स्क्वायर इसकी वैल्यू यहाँ से डाल सकते हो -p, या -p की जगह एक काम करो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है ना ये, तो अल्फा प्लस बीटा ही डाल दो, माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी r, तो ये कितना आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया माइनस अल्फा बीटा प्लस r, ये तो कट ही गया आपका, ये हो गया माइनस अल्फा बीटा प्लस r। माइनस अल्फा बीटा किसके इक्वल है क्यू के इक्वल है, तो ये हो जाएगा q प्लस r। सिमिलरली बिल्कुल सेम काम आपको क्या करना है नीचे वाले के साथ करना है। जब तुम बीटा माइनस गामा
बीटा माइनस डेल को खोलोगे, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा डेल माइनस गामा बीटा प्लस गामा डेल्टा, तो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा कॉमन आ रहा है तो डेल प्लस गामा आ रहा है, प्लस गामा डेल्टा की वैल्यू आर डाल सकते हो। ये कितना हो गया, डेल्टा प्लस गामा आपको कितना गिवन है, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल, तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा प्लस आर। ये कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस आर। ये तो कट गया आपका, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, क्यू, तो क्यू प्लस आर। ये भी क्यू प्लस आर आ रहा है, डिनोमिनेटर भी क्यू प्लस आर आ रहा है, रेशियो निकाल लो, तो क्यू प्लस आर अपॉन क्यू प्लस आर कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी थीटा सच दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू दिस, देन k इज इक्वल्स टू। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मतलब अगर आपको दो कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तो आप कैसे निकालोगे, ये भी y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है, तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, स्क्वायरिंग करके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ये आपको मिलेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का मतलब एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, तो अगर मेरे को पॉइंट निकालने हैं तो क्या बनेंगे पॉइंट, यहाँ पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आएगी, तो x हो गया प्लस माइनस 2, y हो गया 1, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ √2 आएगा बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √2 कॉमा 1, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब एट x इज इक्वल्स टू √2, ये कैसे ओपन हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो सिंपली ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, नेगेटिव क्रिएट हो रहा है अंदर, 2 माइनस 3, तो ये कैसे ओपन होगा, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना, तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दो इसको, dy बाई dx निकालो, यहाँ पर m1 क्या हो जाएगा आपका, सपोज इस वाले का m1 ले रही हूँ मैं स्लोप, m1 कितना हो जाएगा 2x, और हमें किस पॉइंट पर निकालना है, x इज इक्वल्स टू √2, तो कितना हो जाएगा 2√2। इसी तरीके से यहाँ निकालोगे तो m2 कितना हो जाएगा -2x, और हमें x इज इक्वल्स टू √2 पे निकालना, तो -2√2, m1 आ गया m2 आ गया, तो tan थीटा निकाल सकती हूँ, m1 प्लस m2 अपॉन में 1 माइनस m1 m2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4√2 अपॉन में 1 माइनस 8 और इसका मोड। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 4√2 बाई में 7 बनेगा, इन्होंने दे रखा था tan थीटा 4√2 बाई के, मेरा आया 4√2 बाई 2, तो यहाँ से कंपेयर करके के की वैल्यू निकाल सकते हो आप, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, इफ ई इज द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला दिस, अब ये अच्छा फॉर्मेट नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, बट इतना ध्यान रखो कि ये PS इज इक्वल्स टू ई पी एम वाला जो आप डेफिनेशन लगा के चलते हो वहीं से निकलेगा रिजल्ट। ई एक्सेंट्रिसिटी दे रखा है आपको 25 ई अपॉन 13 की वैल्यू निकालनी, तो बेसिकली आपको ई ही चाहिए ताकि वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल दो। देखो आपको क्या दे रखा है, 5x माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 माइनस 5y प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से कॉमन आ रहा है कुछ, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आएगा तो अंदर से बाहर निकालोगे तो 25 होके बाहर निकलेगा, तो अंदर बचेगा क्या, x माइनस 2 का स्क्वायर, और इधर से भी 5 कॉमन आ रहा था, तो अंदर क्या बचेगा, y प्लस 3 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, 12 माइनस 5y प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा इसको क्या करो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर मैं 13 स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दूं, 13 स्क्वायर से डिवाइड भी कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या कर दो, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, इस 25 को ले जाओ नीचे, तो ये बनेगा 12 माइनस 5y प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 13, होल स्क्वायर कर लो इसको, और इनटू में क्या रह गया आपके पास, इनटू में रह गया इधर 13 स्क्वायर है और नीचे क्या है 25, तो मैं लिख सकती हूँ 13/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इसी तरीके का लग रहा है कि तुम लोगों ने पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रखा है, उसके ऊपर एक रूट भी होता था, ये ई होगा, और ये क्या होगा, डायरेक्ट ट्रिक से डिस्टेंस उसका स्क्वायर। जब तुम स्क्वायर करते हो PS इज इक्वल टू ई पी एम करके, तो वहां से आपको यही रिजल्ट मिलता है, तो अगर कंपेयर करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 13/5। ठीक है,
ऐसे करते हो ना, ये पॉइंट होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, एक फिक्स पॉइंट है, सपोज ये एक्स वाई है और ये कुछ है मान लो ए बी, और ये आपकी लाइन की इक्वेशन है, तो आप ये निकालते हो डिस्टेंस और फिर ये डिस्टेंस निकालते हो। अगर ये P है, ये S है, ये M है, तो आप बोलते हो PS अपॉन में PM इज इक्वल्स टू E, PS इज इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ PM। PM निकालते हो, PS निकालते हो, रिलेशन रखते हो, फिर स्क्वायरिंग करोगे तो कुछ इस तरीके का ही रिलेशन आता है, तो यहाँ से कंपेयर करके आप इजीली E की वैल्यू निकाल सकते हो 13/5। तो अब इन्होंने दे क्या रखा है आपको, 25 E/13 की वैल्यू निकालनी है। 25 E/13, E की वैल्यू कितनी है 13, कट गया तो आपका ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 25/5, दैट इज 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन दे रखा है आपको और इसको सॉल्व करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर थोड़े से आपको क्या करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे। अब चेंजेस कैसे करोगे, एक काम करो, यहाँ से x कॉमन ले लो, ठीक है, तो कॉमन लोगे तो देखो क्या बनेगा, x5 प्लस एक्स क्यूब प्लस x, और एक x तुमने बाहर निकाल लिया, और ये है आपका 2x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6। अब इस x को क्या करो, अंदर ले जाओ। अब इसको अंदर लेके जाओगे तो स्क्वायर के अंदर जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही रूट से बाहर होके एक्स निकलेगा, अंदर लेके जाओगे तो स्क्वायर होके अंदर जाएगा, तो ये बनेगा x5 प्लस एक्स क्यूब प्लस x, अंदर क्या बन गया आपके पास 2x की पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x, और साथ में क्या है dx भी लगाओगे। अब क्या करो, अब तो बस आपको सब्सटीट्यूट ही करना है। आप क्या करो, 2x की पावर, सॉरी 6 बनेगा बेटा, यहाँ 4 बनेगा, स्क्वायर अंदर आया है, 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 6x को आप 6x स्क्वायर को आप क्या पुट कर लो, t पुट कर लो, तो dt किसके इक्वल हो जाएगा 12x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 6। ठीक है, प्लस x, तो बेसिकली ये पूरी वैल्यू मिल गई मुझे, ये dt की इक्वल आ जाएगी, तो आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा 1/12 अंडर रूट टी dt। इंटीग्रेशन कर दो इसका तो आएगा 1/12 इंटू 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c, वैल्यूज पुट कर दो, ये हो जाएगा 1/18 इंटू में 2x की पावर 6 प्लस में 3x की पावर 4 प्लस में 6x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस में c। अब आप कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 और गामा की वैल्यू आ जाएगी 6। तो बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा निकालोगे तो क्या आएगा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा कितना आ जाएगा आपके पास, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, तो ये जाएगा 9 माइनस 2 दैट इज 7, और आपको निकालना है 120 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 120 इंटू 7 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, 840 क्या हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द एरिया ऑफ एलिप्स इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड दिस इज a, देन 8 इंटू a बाई पाई की वैल्यू निकालनी है। देखो एक एलिप्स स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ये एक एलिप्स है, ये आपका क्या है स्क्वायर। अब देखो ये आपको जो स्क्वायर की साइड है, ये एलिप्स पे टेंजेंट डिग्री है, और ये इनके स्क्वायर के साइड्स के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो आपको पता है किसी ऐसे पॉइंट से आप टेंजेंट डाल रहे हो, मतलब दोनों टेंजेंट्स आपके क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो इन्हीं पॉइंट का कलेक्शन क्या होता है आपका डायरेक्टर सर्कल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपका है डायरेक्टर सर्कल, क्लियर है। डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। किन्हीं पॉइंट से आप परपेंडिकुलर टेंजेंट्स डाल रहे हो, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन ही क्या होता है बेसिकली, ये लोकस ही क्या होता है आपका डायरेक्टर सर्कल। और डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ब्लू कलर का जो सर्कल है ये आपका डायरेक्टर सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू आपको 16 दे रखी है, पुट कर लो यहाँ पर 16 प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये जो डायरेक्टर सर्कल है इसकी रेडियस है ये, और ये बेसिकली क्या है स्क्वायर के डायगोनल का हाफ पार्ट है। ठीक है, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या हो जाएगा √2a,
तुम ये पूरा लेंथ तो निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा √2a। √2a मतलब रूट टू इंटू साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 5√2, तो कितना बनेगा ये 10। इसका हाफ पार्ट है डायरेक्टर सर्कल की रेडियस, हाफ पार्ट कितना हो जाएगा 10/2 दैट इज 5। तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस कितनी हो गई 5, और सेंटर क्या था 0,0। तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन में ऐसे भी लिख सकते हो x² + y² = 5²। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, कंपेयर कर लो इनको। यहाँ से क्या आ जाएगा 16 + b² = 5²। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b² की वैल्यू 9 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3। ठीक है, b की वैल्यू 3 आ गई। एरिया निकालना है इलिप्स का। एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है पाई ए बी। पाई इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, बी की वैल्यू कितनी है 3, ये हो गया 12 पाई। लेकिन आपसे पूछा था रिजल्ट ये 8 इंटू में a अपॉन में पाई, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू a की वैल्यू कितनी आई है 12 पाई अपॉन में पाई, पाई से पाई कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12 इंटू 8, आपका कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। cos 20 + 2 sin square 55 = 1 + √2 sin k डिग्री। k की वैल्यू निकालनी है आपको। cos 20 2 sin square थीटा 1 - cos 2 थीटा होता है आपका 2 sin square थीटा/2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला निकाल के यूज करके 2 sin square थीटा की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ 1 - cos 110, ये किसके इक्वल है 1 + √2 sin k डिग्री। ठीक है, अच्छा ये 1 से 1 तो कट जाएगा आपका, बच कितना गया cos 20 - cos 110 डिग्री = √2 sin k डिग्री। यहाँ पर sin c - sin d का फॉर्मूला लगा सकते हो, कितना हो जाएगा 2 sin 65 डिग्री sin 45 डिग्री क्या हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ sin k डिग्री। sin 45 होता है 1/√2, ये हो जाएगा 2 sin 65 डिग्री इंटू में 1/√2 √2 sin k डिग्री। यहाँ से 2 को आप क्या लिख सकते हो √2 इंटू √2, एक √2 से √2 कट जाएगा तो बनेगा √2 sin 65 डिग्री √2 sin k डिग्री। तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो k की वैल्यू। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट डेल बी द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड del1 del2 del3 बी द एरिया ऑफ एक्स सर्कल्स एंड फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। इसमें देखो बेटा सिंपल आपको इन सर्कल और एक्स सर्कल के एरियाज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे रेडियस और डेल्टा और एस रिलेटेड होते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। सपोज R1 सपोज जो एक्स सर्कल्स है उनकी रेडियस R1 R2 R3 है, और इन सर्कल में क्या है R जो है इन सर्कल की है, और R1 R2 R3 क्या है एक्स सर्कल की। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए R1 डेल और एस में क्या रिलेशन होता है। R1 होता है डेल अपॉन एस माइनस ए, R2 होता है डेल अपॉन में एस माइनस बी, R3 होता है डेल अपॉन में एस माइनस सी। और इन सर्कल मतलब इन रेडियस और डेल में क्या रिलेशन होता है R = डेल बाय एस। तो ये सारी वैल्यूज आप क्या करो पुट कर दो इसमें। पहले तो देखो आपको दिया क्या हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है 729 del क्यूब, del1 del2 del3 अपॉन में 729 del क्यूब। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो del1 del2 del3 और ये हो जाएगा del। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज पुट करोगे तो क्या आएगा पाई R1² पाई R2² पाई R3² अपॉन में 729 डेल को यहाँ क्या लिख सकते हो, डेल रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ इन सर्कल, del1 रिप्रेजेंट एरिया ऑफ एक्स सर्कल फर्स्ट, del2 रिप्रेजेंट एरिया ऑफ एक्स सर्कल 2, del3 रिप्रेजेंट एरिया ऑफ एक्स सर्कल 3। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा पाई R², उसकी पावर कितनी है 3। तो जब आप सॉल्व करोगे पाई से पाई तो कट जाएगा, ऊपर नीचे, ऊपर भी पाई क्यूब है नीचे भी पाई क्यूब है, ओवरऑल क्या बचेगा आपके पास R1² R2²। अच्छा ये मैंने ट्रायंगल के एरिया में और उसमें रिलेशन दिखाया था आपको। यहाँ पर जो ये del1 लिखा हुआ है ये एक्स सर्कल वाला है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। R1² R2² और R3² अपॉन में क्या है 729 R6। ठीक है, अब ये वैल्यूज डाल दो यहाँ पर इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा ये
डेल अपॉन में s माइनस a का स्क्वायर, डेल अपॉन में s माइनस b का स्क्वायर, डेल अपॉन में s माइनस c का स्क्वायर अपॉन में 729 डेल अपॉन में s की पावर 6। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, s की पावर 6 अपॉन 729 s माइनस a का स्क्वायर, s माइनस b का स्क्वायर, s माइनस c का स्क्वायर। अब ये चीज मिनिमम कब होगी आपकी, मिनिमम होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सेमी पेरीमीटर आप निकालते हो तो कैसे निकालते हो, सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 दैट इज 3 अपॉन में 2। तो ये s की वैल्यू डाल दो इसके अंदर, जैसे ही आप s की वैल्यू डालोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा 3a/2 की पावर 6 अपॉन में 729 a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर और a/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखो a/2 तो कट ही गया ऊपर नीचे, ऊपर बनेगा 3 की पावर 6 अपॉन में 729। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3 की पावर 6 भी 729 होता है, तो कट के आंसर कितना आ जाएगा 1। तो दो ही पॉइंट्स याद रखने थे, एक बार एक तो ये याद रखना है मिनिमम किसके लिए होता है, दूसरा तुम्हें तो ये फॉर्मुला याद होना चाहिए रेडियस और ट्रायंगल का एरिया एस और साइड्स कैसे रिलेटेड होती है, ठीक है। और ये डेल 1 डेल 2 डेल 3 तो बेसिकली सर्कल्स के एरिया दे रखे हैं, एक्सेस सर्कल का एरिया डेल 1 से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो एक्सेस सर्कल का एरिया डेल 1 से रिप्रेजेंट कर रखा है। सर्कल का एरिया आपको पता है, अगर रेडियस मैंने सर्कल की r1 मानी तो पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे की r2 मानी तो r2 स्क्वायर हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर, और तीसरे की क्या हो जाएगी पाई r3 का स्क्वायर। तो आप सब जस्ट वैल्यूज पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, वो आई थिंक पेपर में कटा हुआ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको ये गिवन था, एक फंक्शन गिवन था क्या, एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स -1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0, और गिवन था एम एक्स प्लस सी 0 लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ये बोल रहा है इसमें लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। इन इंटरवल क्या देगा -1 to 1। आपको m प्लस 2c की वैल्यू निकालनी थी, m प्लस 2c, ठीक है। अब देखो सवाल में बोल दिया लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है इस इंटरवल में, तो थ्योरम क्या होती है बेसिकली, उसके अकॉर्डिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एफ एक्स जो है इस इंटरवल में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और ओपन इंटरवल -1 to 1 में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एफ एक्स कॉन्टिन्यूस इन -1 to 1, सेकेंड एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -1 to 1, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या चेक करोगे, एलएचएल और आरएचएल निकाल लो। कॉन्टिन्यूटी चेक कहाँ करोगे, जीरो पर ही आपका ब्रेक हो रहा है फंक्शन, तो जीरो पर ही चेक करनी है बेसिकली। तो एलएचएल एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव कोस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2। इस तरीके से आरएचएल चेक करोगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा आपके पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एम एक्स प्लस सी, ये भी कितना आ जाएगा आपके पास सी के इक्वल, ठीक है। अब उसने बोला था फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब एलएचएल इक्वल्स टू आरएचएल रहा होगा, तो सी की वैल्यू तो यहाँ से कितनी आ गई आपके पास π/2। सिमिलरली उसने बोला है फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए -1 to 1 में ओपन इंटरवल में, तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करोगे, आरएचडी निकालो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में एच। तो उसको सॉल्व करोगे जब आप, तो ये कितना बन जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एम एच प्लस सी माइनस π/2 अपॉन में एच। सी की वैल्यू आपने ऊपर निकाली है π/2 है, ठीक है। π/2 आपने वैल्यू निकाली है ऊपर, तो कितना हो जाएगा ये सॉल्व करोगे तो π/2 से π/2 तो कट जाएगा, एच से एच भी कट जाएगा, तो यहाँ से तो मुझे मिलेगा एम। सिमिलरली जब आप एलएचडी निकालोगे, एलएचडी कैसे निकालोगे, एफ ऑफ 0 माइनस एच प्लस में सॉरी माइनस में एफ 0 अपॉन में
लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन में माइनस h। तो जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ से वैल्यूज पुट करके निकालोगे तो यहाँ से आपका आंसर आएगा -1। ठीक है, अब उसने बोल दिया आपको डिफरेंशिएबल है, दैट मींस LHD इज इक्वल टू RHD होना चाहिए, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -1। आपने उसने वैल्यू पूछी थी m+2c की, तो आप m+2 की आराम से निकाल सकते हो। m की वैल्यू आपको पता चल गई और c की वैल्यू भी आपको पता चल गई। कितना आंसर आ जाएगा फिर यहाँ से -1 प्लस में 2c, c की वैल्यू आपकी कितनी आई थी π/2, तो +5। ठीक है, तो जाएगा -1 प्लस 3.14, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या तो ऐसे छोड़ दो या इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, इंटीजर वैल्यू में था तो प्रॉपर वैल्यूज लिखते हैं इसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे माइनस कर लेना। एक क्वेश्चन आपका बीच में रह गया था, एक तो ये क्वेश्चन रह गया था आपका, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग दिस। इसमें बेसिकली आपको ये जो मॉड का साइन लगा हुआ है यहाँ, इसकी हेल्प से आपको इक्वेशंस मिलेंगे अलग अलग। ठीक है, केसेस आपको बनाने पड़ेंगे। केस 1 आपको बनाना पड़ेगा भाई जब x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और दूसरा क्या है y-3 जो है ग्रेटर देन 0, दोनों ही आपको ग्रेटर देन 0 मिलेंगे उस टाइम पर। x-2 प्लस y-3 कितना हो जाएगा 4 के इक्वल, तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगी x प्लस y इज इक्वल्स टू 9। इसी तरीके से केस 2 आप ले सकते हो, x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y-3 इज लेस देन 0। तो x-2 माइनस y-3 क्या हो जाएगा 4 के इक्वल, तो यहाँ से x-9 की वैल्यू कितनी आ, x-y की वैल्यू कितनी आ गई 9 के इक्वल आ जाएगी। ये बनेगा आपका 5, उधर जाके बनेगा 9। ठीक है, केस 3 ऐसे ही आप लोगे। केस 3 में आप क्या करोगे, x-2 को लेस देन 0 ले लो, y-3 को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ले लो, तो ये खुलेगा कैसे, -x-2 प्लस y-3 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगी x-y इज इक्वल्स टू -5। इसी तरीके से आप केस 4 लोगे तो आपका क्या बनेगा, x-2 लेस देन 0, y-3 लेस देन 0। तो यहाँ से जब आप इक्वेशन बनाओगे तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा आपके पास 1। तो आपके पास 4 इक्वेशंस आ जाएंगी। इन 4 इक्वेशंस को प्लॉट करना है आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। जैसे ही आप इनको प्लॉट करोगे, देखो मैं सिंपल बता देती हूँ, प्लॉट आप कर लेना। प्लॉट करोगे ना तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, स्क्वायर ही बनना है वैसे तो दे ही रखा है आपको। प्लॉट कर लेना आप, एक स्क्वायर बनेगा। मेन जो है इसमें वो आपको बस फिगर में अंडरस्टैंडिंग चाहिए थोड़ी। एक स्क्वायर बन गया, एक सर्कल इसको टच कर रहा है, ये आपको कंडीशन गिवन है। ठीक है, इस तरीके से सर्कल टच कर रहे हैं। तो एक बात देखो, जो स्क्वायर की साइड है वो डायमीटर की इक्वल होगा सर्कल के। ठीक है, तो स्क्वायर की साइड, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आप निकाल ही सकते हो। लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिलेंगे आपको, दो दो लाइंस को पकड़ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या मिल जाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 2, -1, ये बनेगा 6, 3, और ये बनेगा आपका 2, 7, और ये बनेगा -2, 1। ठीक है, तो बेसिकली साइड लेंथ डायमीटर के इक्वल है, तो साइड लेंथ तो आप निकाल सकते हो। दोनों पॉइंट्स आपको पता चल गए। डिस्टेंस कितना हो जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, डिस्टेंस हो जाएगा √2 -2 का स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4√2 के इक्वल। तो ये आपका डायमीटर निकल गया। अब ये डायमीटर है तो रेडियस निकालनी है सर्कल की। रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ, मतलब 2√2। रेडियस 2√2 आ गई, और सेंटर तो बेसिकली क्या हो जाएगा, सेंटर डायगोनल का मिड पॉइंट ही हो जाएगा। सॉरी, हाँ, डायगोनल का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके 2, 3।
तो आपको सेंटर पता चल गया, आपको रेडियस पता चल गया, आप सर्कल की इक्वेशन लिख देना, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन हो गया। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली आपको बस इक्वेशन ही बनानी आनी चाहिए, उसके बाद तो प्लॉटिंग का काम रह जाता है सारा। एक क्वेश्चन आपका ये छूट गया था, triangles are formed with vertices of a regular polygon of 20 sides. The probability that no side of the polygon is side of a triangle is 20 sides हैं तो 20 vertices रहे होंगे। 20 vertices की हेल्प से टोटल ट्रायंगल तो तुम 20C3 बना सकते हो। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि कोई भी पॉलीगन की साइड ट्रायंगल की साइड नहीं होनी चाहिए। तो देखो केसेस क्या क्या बन सकते हैं। एक तो केस ले लो कि भाई पॉलीगन की एक साइड ट्रायंगल की साइड, मतलब ट्रायंगल की एक साइड और पॉलीगन की एक साइड कॉमन है। तो उस केस में देखो क्या होएगा, ऐसे कुछ तुम्हारे पास 20 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, मान लो आपने ये दो पॉइंट पकड़ लिए, ये भी ट्रायंगल की भी साइड और ये पॉलीगन की भी साइड है। एक से ज्यादा कॉमन साइड नहीं हो सकती। अब अगर तुम ये वाला पॉइंट ले लो तो यहाँ पे तो तुमको, अगर तुम इसे अब ट्रायंगल बनाओगे तो तुम्हारे पास दो साइड्स कॉमन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला पॉइंट लोगे तो ये दो साइड्स कॉमन आ जाएंगी। तो इसका मतलब जब तुम अब ट्रायंगल में तीसरा पॉइंट कंसिडर करोगे ना, तो ना तो ये कर सकते हो ना ही ये कर सकते हो। ये गया, ये गया, ये गया और ये गया, ये 4 पॉइंट तुम्हारे चले गए। बाकी 16 में से कोई भी पॉइंट ले सकते हो। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन जाएंगे, 20 इंटू में 16। तो कितना हो जाएगा ये 20 इंटू 16 तुमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो तुमने एक साइड कॉमन ले ली ना, कॉमन तुमको नहीं लेनी है। तो ये 20 तुमको क्या करना पड़ेगा, 20 इंटू 16 माइनस करना पड़ेगा। इसी तरीके से दो दो साइड्स कॉमन लोगे, भाई तुमने दो साइड्स पॉलीगन और ट्रायंगल की कॉमन ले ली, तो उस केस में तुम्हारे पास कितने ट्रायंगल्स बन जाएंगे, जितने तुम्हारे वर्टिसेस हैं उतने ट्रायंगल्स बन जाएंगे। तो ये भी तुम क्या कर दोगे, माइनस, क्योंकि तुमको ट्रायंगल और पॉलीगन में कोई भी साइड कॉमन नहीं चाहिए। ये थे टोटल ट्रायंगल्स। ये वो वाले केसेस हो गए जिसमें वन साइड कॉमन है, ये वो वाले केसेस हो गए जिसमें टू साइड्स कॉमन है। तो ये माइनस कर दो, तो ये वो वाले ट्रायंगल्स बनेंगे जिसमें पॉलीगन और ट्रायंगल में कोई साइड कॉमन नहीं है। तो जब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लेना, 20C3 को ओपन कर लो और उसमें से 20 इंटू 16 20 इंटू 16 तो 320 हो जाएगा। माइनस करोगे तो देखो कितना आता है। देखो ये तो टोटल बनेगा 1140। इसमें से आपने माइनस कर दिया 320 और माइनस 20 और अपॉन में देखो प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है दैट नो साइड ऑफ द पॉलीगन इज अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। टोटल ट्रायंगल्स थे 1140। ये मैंने वो ट्रायंगल्स निकाले जिनमें कोई भी साइड ट्रायंगल में और पॉलीगन में कॉमन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकालोगे, जितने फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 800 अपॉन में 1140। इसको काट दो, ये कट के आ जाएगा प्लस 40 अपॉन 57। इन्होंने प्रोबेबिलिटी दे रखी है लैम्डा अपॉन 57, हमारी निकली है 40 अपॉन 57। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, और लैम्डा बाय 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 1 ही हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपको। एक क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का और था इसमें, जिसमें तुमने 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो देखो ये बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। इसके अंदर आपको क्या करना था भाई, या तो तुम इसको कोट में चेंज कर लो। ठीक है, आधे बच्चे तो इसको कोट में चेंज करके सॉल्व करेंगे, आधे बच्चे इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। जैसे हम मान लो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0 to 1 π/2 माइनस कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में x प्लस 1 माइनस एक्स, x प्लस 1 माइनस एक्स। सेम चीज है, इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यही है जो ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे 1 को हमने चेंज करके लिख दिया क्योंकि हमने प्रॉपर्टी लगानी थी यहाँ पर। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 0 to 1 π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x dx प्लस में 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस x dx। अब क्या करोगे आप, इसको अलग से सॉल्व करो, 1 u इंटू वी वाला फॉर्मुला लगा के, इसको अलग से सॉल्व करो u इंटू वी वाला फॉर्मुला लगा के। यहाँ से एक रिजल्ट निकलेगा, यहाँ से एक रिजल्ट निकलेगा, ओवरऑल रिजल्ट तुम्हारा क्या निकल जाएगा, π/2 में से
जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से रिजल्ट निकलेगा पाई बाय 2 माइनस लॉग 2 टू द बेस ई, उसको माइनस कर देना इसमें से, तो ये कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा log 2 टू द बेस ई। बेसिकली आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि इसमें प्रॉपर्टी लगा देना, प्रॉपर्टी लगा के इंटीग्रल्स अलग अलग कर लेना, अलग अलग करने के बाद यहाँ पर तुमको इन दो पार्ट्स को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा u इंटू v वाला फॉर्मूला लगा के, उसके बाद जो भी वैल्यू आती है उसको पुट कर दो, वहां से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो आपका मैथ्स का पेपर आया था उसके। ठीक है।